हेलो बच्चों, मैं क्लास 12th किरण प्रकाशी की पाठ। ध्यान से समझना, किरण प्रकाशी की पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है। किरण प्रकाशी की, इसमें देखो मैं शुरू कर रहा हूँ किरण प्रकाशी की। किरण प्रकाशी की ये पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बड़े बड़े सवाल आएंगे और न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना है ना। पहला आता है परावर्तन। क्लास 12th के लिए ध्यान रखना, परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, ध्यान से समझना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। परावर्तन के नियम। अब आते हैं परावर्तन के नियम। चित्र देख लो, ध्यान रखना। ऊपर वाली सतह परावर्तक सतह होगी। ये किरण टकरा कर चली गई वापस। यह विलंब होता है बीच में। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान रखना, इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब मैं परावर्तन के नियम बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप इसको मैंने परिभाषा लिखा दी। अब परावर्तन के नियम देखो। परावर्तन के नियम। पहला नियम, आपतन कोण। किसे कहते हैं आपतन कोण? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, आपतन कोण। परावर्तन कोण आर के समान होता है, यह बराबर होता है। ठीक है, ये पहला नियम, जिसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम, आपतित किरण। ध्यान देना, परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। ध्यान रखना, तीन चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, ये परावर्तन के नियम है। ठीक है। अब परावर्तन पे कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। परावर्तन के नियम पर कौन कौन से सवाल आ सकते हैं? देखो, 3 सवाल बन सकते हैं। या तो आपसे ये पूछेगा, अगर ये कोण 30 है तो ये कितना होगा, तो परावर्तन के नियम से ये भी कितना होगा, 30, पहला सवाल।
दूसरा सवाल ये बन सकता है, ठीक है। ये आपको 30 दे देगा और ये पूछेगा ये x कितना है और y कितना। तो ध्यान रखना ये 30 है तो ये कितना होगा 60, तो x बराबर y बराबर भी कितना होगा 60, ठीक है, परावर्तन के नियम से। तीसरा ये पूछ सकता है अगर पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होते तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने होते, तो 0 डिग्री। ध्यान रखना कितना होगा 0 डिग्री। ये सवाल 12th क्लास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास में पिछली बार पूछा गया बोर्ड में, इस बार ये आ सकता है, ठीक है। ये परावर्तन के नियम। अब आते हैं दर्पण। ध्यान रखना गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण नाम से पता चल रहा है गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। ध्यान रखना गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखो। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण, ध्यान देना ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित, वक्रित का मतलब मुड़ा हुआ हो, मुड़ा हो, अंदर की ओर वक्रित हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा देखो। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखो लास्ट में मैं इस ये जब वीडियो ख़त्म होगा उस लास्ट में आपको देखना, मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले बताऊंगा, प्लस माइनस कब होगा ये भी ध्यान रखना। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब मैं दोनों चित्र बता रहा हूँ कि उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है, ठीक है। तो देखो ये देखो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ध्यान रखना ये अवतल दर्पण है। कौन सा है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये चित्र बनाना। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये होगा उत्तल दर्पण, ये होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब कुछ परिभाषा हैं वो समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।